जीवन में मतलब जीवन वैसा चलना चाहिए, बोलते नहीं है कि यशराज फिल्म की मूवी की तरह कि जीवन ऐसा चल रहा है, एकदम सब आइडियल चल रहा है, सब परफेक्ट चल रहा है। ऐसा नहीं होता है। तुम सोचते हो सर पूरा जीओसी एक बार कंप्लीट कर लूं फिर बताता हूं मैं सबको, फिर रिवीजन करता हूं मैं। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहना पड़ेगा। परफेक्ट चीज को अचीव नहीं किया जाता, परफेक्शन अपने आप आ जाएगा तुम्हारे जीवन में, ठीक है। और परफेक्शन वैसे तो पूरा नहीं आएगा, में रिवीजन करोगे तो तुम नियर टू परफेक्शन तक पहुंच सकते हो, ठीक है। ठीक है, नियर टू परफेक्शन तक पहुंच सकते हो, ठीक है। 12th में पढ़ा था, हाँ, नीट में सवाल नहीं आता उसका कार्नेट इंजन का। तो आप अगर ये सोचो कि सब कुछ जीवन में सब सही, बेटा ये तो तुम बताओ तुमको कैसा लग रहा है। थोड़ी मेहनत करोगे घर पे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। अगर आप लगातार रिवीजन करते, आप इंतजार मत करो कि मेरा सिलेबस खत्म होगा तो रिवीजन करें। आप पीछे से थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में पढ़ते रहो। किसी दिन आईयूपीएसी ऑफ बेंजीन देख लिया, है ना, किसी दिन आईयूपीएसी ऑफ साइक्लो कंपाउंड देख लिया, किसी दिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एग्जीबिशन देख लिया। अपन क्या है ना, अपन हर चीज ना बहुत परफेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते। ऐसा होता है हमारे साथ। हमको लगता है सर एक बार में सब करवा दो, सर एक काम करो सर किसी दिन ना आप एक बढ़िया एक लेक्चर लेकर कंप्लीट करवा दो। ऐसा नहीं होता, हम तो करवा देंगे, ठीक है, तुम्हें 4 घंटे रगड़ देंगे किसी दिन, लेकिन उससे तुम्हारा फायदा नहीं होगा। तुम्हारा फायदा तुम्हारी खुद की मेहनत से होगा। तुम सोचते हो कि एकदम सब परफेक्ट होना चाहिए जीवन में, मतलब जीवन वैसा चलना चाहिए, बोलते नहीं है कि यशराज फिल्म की मूवी की तरह कि जीवन ऐसा चल रहा है, एकदम सब आइडियल चल रहा है, सब परफेक्ट चल रहा है। ऐसा नहीं होता है। तुम सोचते हो सर पूरा जीओसी एक बार कंप्लीट कर लूं फिर बताता हूं मैं सबको, फिर रिवीजन करता हूं मैं। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहना पड़ेगा। परफेक्ट चीज को अचीव नहीं किया जाता, परफेक्शन अपने आप आ जाएगा तुम्हारे जीवन में, ठीक है। और परफेक्शन वैसे तो पूरा नहीं आएगा, हमेशा कुछ ना कुछ चीजें जीवन में आपको छूटी हुई मिलेंगी, लेकिन उसको एडजस्ट करना होगा आपको, अपने दिल को समझाना होगा। 100% नहीं होता है भाई। आप लोगों ने अगर फिजिक्स पढ़ी है तो उसमें एक साइकिल होता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं, हमने इंजीनियरिंग में पढ़ी थी इसलिए याद आ गया। कर्नट साइकिल है एक, मतलब ऐसा साइकिल होता है कर्नट साइकिल की प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता इसलिए उसकी एफिशिएंसी 100% होती है। तो किसी भी चीज की एफिशिएंसी 100% नहीं होती है, ये बात दिमाग में रखें। आपको लग रहा है कि सर पूरा जीओसी खत्म होने के बाद हम रिवाइज करेंगे, पूरा ऑर्गेनिक खत्म होने के बाद रिवाइज करेंगे, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप धीमे धीमे छोटे छोटे पार्ट में छोटे छोटे पैच बना लो कि आज मुझे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ अल्कीन देखना है, आज मैं फिजिकल प्रॉपर्टी देख लूंगा, कल मैं कायरल कार्बन देख लूंगा। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में रिवीजन करोगे तो तुम नियर टू परफेक्शन तक पहुंच सकते हो, ठीक है। ठीक है, नियर टू परफेक्शन तक पहुंच सकते हो, ठीक है। 12th में पढ़ा था, हाँ, नीट में सवाल नहीं आता उसका कार्नेट इंजन का। तो आप अगर ये सोचो कि सब कुछ जीवन में सब सही हो जाए, नहीं होता यार ऐसा, है ना। आपने खुद अभी तक देख लिया ना, इतने छोटे तो हो नहीं तुम अभी तक, जहां पे तुम खड़े हो 26 नवंबर में हम बात कर रहे हैं, आपने जीवन के बहुत सारे साल देख लिए हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम तुमने किया हो और वो एकदम 100% हो गया, है ना। होता है ऐसा कि 100% आउटपुट वाला नहीं होता। कह रहे हैं हाँ सर हमने किया, हमने पूरी चाय खत्म की है, हो गया 100%। हमें घर में आज सुबह सुबह चाय मिली, हमने सर पूरी चाय खत्म की सर, सर 100% निकला उसका आउटपुट, कोई चाय का एक मतलब एक बूंद भी नहीं बची। इसमें टॉपिक ही गायब होते हैं, नहीं होता, बीच में टॉपिक ही नहीं होता, कहीं से कुछ भी शुरू होता है। तो टॉपिक सारे होने और सारे सीक्वेंस में होने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सीक्वेंस में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हालत खराब हो जाती है भाई। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कोई भी वन शॉट फाइंड करो जिसमें सारा टॉपिक कवर हो और सारे सीक्वेंस में, ठीक है। बस ये करो, जरूरी नहीं कि तुम मेरा देखो, कहीं से भी देखो, लेकिन वो देख लो कि सारे टॉपिक हो सारे सीक्वेंस में। पहली बात में लग रहा है कि सिर्फ रिवीजन सर ऐसे करा देना तो सब हो जाए। तूने जीरो पढ़ा हुआ है, तेरे लिए थोड़ी रिवीजन है। रिवीजन उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। रिवीजन उनके लिए जिन्होंने पढ़ा है, उनको रिवीजन की जरूरत है। जिन्होंने पढ़ा ही नहीं उसके लिए रिवीजन की तो कोई फायदा नहीं। मैं कुछ भी कराऊंगा, कितना भी करा लूंगा, नहीं है होता तो 3 साल ड्रॉप करने के बाद 300 नंबर नहीं आते इनके। ये अलग है, दूसरी दुनिया क्या हूँ कर लेगा। तू 11th 12th में है, तूने 11th बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो भी कर लिया है, लेकिन इनके लिए नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात सारी थ्योरी लेगा। और चौथी इंपॉर्टेंट बात उससे पढ़ने के बाद 4 दिन में उसको कंप्लीट करने के बाद आपको पीवाईक्यू और कोई भी टेस्ट सीरीज, या मैं क्या बोलूँ, पीवाईक्यू एंड कोई भी टेस्ट सीरीज या मॉड्यूल का है, कहीं मॉड्यूल या कोई भी बुक से कुछ क्वेश्चन